जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तियानमू माउंटेन्स पर एनर्जी सर्च ओपन होने वाली थी, इसलिए सभी ताकतवर क्लैन के लोग वहां जा रहे हैं। तियानशिन ब्लड पूल को ढूंढते ढूंढते जियान को नलन यानरैन दिखाई पड़ती है, जिसे कुछ लोगों ने घेर रखा था और वो उसकी वाइट साइकिक फॉक्स को छीनना चाहते थे। जियान उन आदमियों से कहता है कि एक लड़की को घेर कर तंग करने से तुम्हारी मर्दानगी अच्छे से दिख रही है। वो आदमी कहते हैं कि शायद तुम इस लड़की को बचाकर हीरो बनना चाहते हो। जियान पलटकर कहता है कि यहाँ से शांति से चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। इस पर उन आदमियों को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी फ्लेम्स को बाहर निकालकर कहती है कि अब तुम नहीं बचने वाले हो। वो सभी जियान पर हमला कर देती हैं, लेकिन जियान अपनी 3000 थंडर स्ट्राइक का यूज करके उन सभी को एक ही बारी में निश्चय नाबूद कर देता है और फिर नलन यानरैन के पास आने लगता है। नलन यानरैन भी सोचती है कि हमने एक दूसरे को कई सालों से नहीं देखा और अभी भी मैं जियान से काफी ज्यादा कमजोर हूँ। वहाँ फिर तभी इन आदमियों का लीडर आ जाता है, जो जियान की तारीफ करते हुए कहता है कि तो तुम हो जियान जिसने फेंगली पवेलियन को ऑफेंड कर रखा है। नलन यानरैन जियान को सावधान करती है और बताती है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। जियान पूछता है कि आखिर ये तुम पर हमला क्यों कर रही हैं, जिस पर वो बताती है कि उसके पास एक व्हाइट साइकिक फॉक्स है। व्हाइट साइकिक फॉक्स की मदद से तियानमू माउंटेन्स पर आसानी से पहुंचा जा सकता था, क्योंकि ये व्हाइट डेमन फॉक्स जो आगे अभी मेज यानी भूल भुलैया आएगी उसको पार करवा देती है। वो आदमी कहता है कि तुम वो फॉक्स चुपचाप मुझे दे दो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। जियान उसे मना कर देता है और उसे वापस जाने को कहता है। वो अपना इंट्रो देता है कि मैं वैंग चैन हूँ और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि ये डेमन फॉक्स को लेने के बाद मैं बिना कोई प्रॉब्लम क्रिएट किए तुम्हारे रास्ते से अलग हो जाऊंगा। नलन यानरैन इसका नाम सुनकर समझ आती है कि ये हुआंग क्वान पेवेलियन का वैंग चैन है। वो जियान से कहती है कि हमें इससे लड़ाई नहीं करनी चाहिए और इसे व्हाइट डेमन फॉक्स दे देनी चाहिए। मैंने सुना है कि वैंग चैन बाय नेचर एक मर्डरर है और ये बहुत बेरहम है। इसकी स्ट्रेंथ दोहोंग के पीक पर है। जियान कहता है कि तुम चिंता मत करो और फिर आगे जाता है और अपनी तलवार को उसकी तरफ उठा लेता है। वैंग चैन कहता है कि तुम काफी हिम्मत वाले हो, लेकिन बहादुरी और बेवकूफी में जो अंतर होता है शायद वो तुम्हें नहीं पता। वैंग चैन जियान पर हमला कर देता है और जियान अपनी तलवार से उससे बचता है और फिर वैंग चैन पाम एक्लिप्स का यूज करके जब जियान पर हमला करता है तो जियान सही टाइम पर अपनी स्ट्रेंज फायर से उसके अटैक को नलिफाई कर देता है। उसकी स्ट्रेंज फायर को देखकर वैंग चैन समझ जाता है कि जियान में कुछ तो खास है। जियान की स्ट्रेंज फायर ने उसके मर्डरस ऑरा को सप्रेस कर दिया था, यानी जियान अगर एफर्ट डाले तो उस पर काबू पा सकता है। वैंग चैन कहता है कि अब समझ आया कि क्यों तुम इतने फेमस हो, तुम्हारे पास कुछ तो एबिलिटीज हैं। वो फिर दूर हटकर कहता है कि आज के लिए इतना बहुत है और मैं तुमसे अब तियानशिन टेरेस पर मिलूंगा। ये देखकर वो और उसके आदमी वहाँ से चले जाते हैं। नलन यानरैन जियान से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। जियान हाँ कहता है और फिर अपने इंजरीज को ठीक करने के लिए वो और नलन यानरैन वही मेडिटेट करने लगते हैं। नलन यानरैन उसको हेल्प के लिए धन्यवाद बोलती है और वो अपने लिए दुखी होती है क्योंकि पास में उसने जियान के साथ काफी गलत किया था, लेकिन फिर भी जियान ने उसकी मदद की है। उनके बीच एक ऑकवर्ड साइलेंस है और इस चुप्पी को तोड़ते हुए जियान कहता है कि तुम भी माउंटेन ब्लड पूल में जाना चाहती हो, जिस पर वो हाँ कहती है और वो बताती है कि हालांकि उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं कि वो बाकी क्लैन से फाइट करके उसे हासिल कर सके, लेकिन यहाँ आना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। जियान कहता है कि ब्लड पूल बैटल में काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स आने वाले हैं, तुम्हारी टीचर ने आखिर तुम्हें यहाँ अकेले क्यों भेज दिया, जिस पर वो कहती है कि मैं हमेशा अपनी टीचर पर डिपेंड तो नहीं हो सकती ना, अगर मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है तो मुझे खुद कदम आगे बढ़ाना होगा। जियान फिर उससे पूछता है कि तुम इन सालों में जोंगहू में हो, कैसा लग रहा है तुम्हें, जिस पर वो कहती है कि मेरी टीचर ने मुझे बहुत जगह घुमाया है और मैं काफी लोगों से मिली हूँ, मैंने काफी अच्छी जिंदगी यहाँ जी है। मेरी टीचर कहती है कि जब माइंड शांत होता है तब लाइफ ज्यादा क्लियर और ब्राइट दिखती है। जियान कहता है कि वो एकदम सही कहती हैं। अब वैसे मैं भी तियानशिन ब्लड पूल में जाना चाहता हूँ, तो चलो हम साथ चलते हैं। नलन यानरैन कहती है कि इससे तुम्हारी स्पीड तो स्लो नहीं हो जाएगी, जिस पर जियान कहता है कि उसे तियानमू माउंटेन्स के बारे में कुछ नहीं पता है और तुम्हारे संग रहकर मुझे बेकार के अननेसेसरी ट्रैवल से छुटकारा मिल जाएगा। नलन यानरैन खुश हो जाती है और फिर वो दोनों अब मेज की तरफ जाने लगते हैं। उड़ते उड़ते नलन यानरैन कहती है कि अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम मेज से तो आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि हमारे पास व्हाइट डेमन फॉक्स है। लेकिन जैसे जैसे हम तियानमू माउंटेन्स की गहराइयों में जाने लगेंगे, खतरा जो हमारे सामने है वो बढ़ता जाएगा। वहाँ एक ट्राइब रहती है जिसको गोल्ड ईटिंग रैट्स कहा जाता है।
वो वॉरक्राफ्ट्स की फैमिली में है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि ये सेकंड और थर्ड लेवल मॉन्स्टर हैं, लेकिन इनकी पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है, इसलिए वहाँ इनका ही राज चलता है। उसका क्लान लीडर भी दाओजोंग के 6 स्टार पर तो होगा ही। 10 प्लेसेस में से 2 प्लेसेस तो यही ट्राइब लेता है और कोई भी इनके सामने कुछ नहीं बोल पाता है। जियान समझ आता है कि तो उसे टॉप 10 में नहीं बल्कि टॉप 8 में आना होगा। गोल्ड ईटिंग ट्राइब को प्रोवोक करने की गलती तो मुझे बिल्कुल नहीं करनी है। अब काफी सारे लोग मेज के एंट्रेंस के बाहर खड़े हैं और वो अंदर इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो मेज को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ये मेज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है और अगर बिना किसी प्लान के वो अंदर गए तो वो जरूर मारे जाएंगे। उन्हें लगने लगता है कि अब तो हमें खाली हाथी वापस लौटना होगा। वहाँ वैंग चान आ जाता है और मीज के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ जियान और नलन यानरैन भी पहुँच जाती हैं और वैंग चान उन्हें देखकर कहता है कि तो तुम यहाँ तक आ गए, लगता है कंपटीशन पड़ने वाला है हमारे लिए। तुम इस लड़की के संग तभी से हो, लगता है कि तुम्हें इस लड़की से प्यार हो गया है। जियान कहता है कि कुछ भी हुआ हो, आखिर तुम्हें इससे क्या है। वैंग चान फिर जाते जाते ये चिल्लाकर सभी से कह देता है कि इस लड़की के पास व्हाइट डेमन फॉक्स है जो मेज को आसानी से सॉल्व करने में हेल्प करता है। ये देखकर सभी लोग नलन यानरैन की तरफ देखने लगते हैं और उनकी जीभ लपलपाने लगती है क्योंकि वो सभी व्हाइट डेमन फॉक्स चाहते हैं ताकि इस मेज को क्रॉस कर सके। वैंग चान उन सभी को भड़काकर खुद मेज में चला जाता है और सभी लोग नलन यानरैन के पास आने लगते हैं। जियान अपनी स्ट्रेंज फायर निकालकर कहता है कि अगर कोई 10 मीटर के एरिना में आया वो मारा जाएगा। सभी जियान की स्ट्रेंथ देखकर समझ जाते हैं कि जियान दाओजोंग के 9 स्टार पर है। सभी लोग जियान से डरने लगते हैं, लेकिन फिर एक ग्रुप उन पर हमला करने की हिम्मत कर देता है जिससे सभी मोटिवेट होकर जियान पर हमला करने लगते हैं। जियान और नलन यानरैन दोनों ही उन पर काउंटर अटैक कर रहे हैं और मीज के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बीच फाइट होने लगती है और वो सभी स्ट्रॉन्ग पर्सन जियान और नलन यानरैन पर पूरी ताकत से फाइट कर रहे हैं। जियान तो उनसे लड़ने में कामयाब हो रहा है, लेकिन नलन यानरैन को काफी दिक्कत हो रही है और जियान जब नलन यानरैन को बचाने के लिए उसके पास जाने लगता है तो उसके सामने भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन जिसके पास आइस एट्रीब्यूट है वो जियान पर हमला कर देता है, लेकिन जियान उस पर भी काउंटर अटैक करके उसे घायल कर देता है और फिर फाइनली नलन यानरैन को बचा लेता है। नलन यानरैन तुरंत मीज के अंदर जाने लगती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी और जियान जो बचे हुए लोग हैं उनको मारने लगता है और वो अपनी तलवार से सभी को मार देता है और फिर खुद भी मीज के अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी साइड में उसे एक बोना दिखता है। वो ड्वार्फ गोल्डन ब्रैक क्लैन से है और वो उससे कहता है कि तुम तो बहुत खतरनाक हो, तुमने यहाँ काफी मेस मचा दिया है, तो क्या तुम अब ऐसे ही चले जाओगे। जियान उसे देखकर समझ आता है कि ये दाओजोंग पर है, लेकिन दाओजोंग का आदमी यहाँ कैसे आ गया। यहाँ तो दाओजोंग का आदमी आ ही नहीं सकता है, तो क्या ये वो तो नहीं। जियान उसको ग्रीट करके खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि आप गोल्ड ईटिंग रैट क्लैन के सीनियर हो और आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। वो जियान से कहता है कि तुम्हारी नजर तो काफी अच्छी है और फिर जियान उन्हें एक पिल देता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई। ये जो पिल्स हैं ये की कल्टीवेशन पिल्स हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसे स्वीकार करके मुझे माफ करेंगे। उसको ये पिल्स काफी पसंद आती हैं और वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें तभी पसंद कर लिया था जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था। अब तुम जाओ मेज में और मजे करो। मेरा नाम जिनगू है और क्या तुम अल्केमिस्ट हो। हमारे क्लैन में अल्केमिस्ट की बहुत कमी है, तुम हमारे क्लैन में फ्री होकर जरूर आना। चलो अब तुम जाओ। जियान उन्हें फिर ग्रीट करके वहाँ से अंदर चला जाता है और जिनगू बस यही सोचता है कि अगर इस लड़के की अल्केमिस्ट पार्ट जितनी हमने सोची है उतनी हुई तो ये हमारे काफी काम आ सकता है। जियान अंदर जाता है जहाँ उसे एक बहुत ही ज्यादा बड़ी भूल भुलैया दिखती है जहाँ उसे कहाँ जाना है ये पता ही नहीं है। वो अपनी माइंड पावर का यूज करता है और अपनी सोल पावर को फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सोल पावर स्प्रेड नहीं हो पाती है। ये मीज काफी डिफिकल्ट है, लेकिन तभी उसके पास व्हाइट डेमन फॉक्स आ जाती है और फिर जब जियान उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो नलन यानरैन भी वहाँ आती है जो उसे कहती है कि तुम यहाँ अपनी फायर और सोल पावर को यूज नहीं कर सकते हो, इसलिए अब हमें व्हाइट डेमन फॉक्स का यूज करके यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। वो दोनों व्हाइट डेमन फॉक्स का पीछा करने लगते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। हर मोड़ पर 4 नए रास्ते खुल रहे हैं और अगर व्हाइट डेमन फॉक्स ना होती तो ये इसे पार ना कर पाते, लेकिन अब व्हाइट डेमन फॉक्स इन्हें सही रास्ता दिखाती जा रही है। वहीं इसके एग्जिट पर कुछ क्लैंस इसे पार करके यहाँ आ चुके हैं और फिर 4 प्लेसेस और बची हैं यहाँ।
अब तभी उनके सामने एक ड्वार्फ फिर से आता है जो उन्हें सावधान करता है और कहता है कि तियान चान टेरेस पर जाने के लिए अब तुम्हारे बीच जो कंपटीशन है वो शुरू होगा। अब सही टाइम पर वहाँ जियान और नलन यानरैन भी आ जाते हैं। जो लोग जियान को नहीं जानते उन्हें जियान की शक्ल जानी पहचानी लगती है, क्योंकि जियान के नाम के पोस्टर्स पूरे बाजार में छप चुके थे। फेंगली पेविलियन की वो लड़की जिसका नाम मिस फेंग है, वो भी सोचती है कि जियान यहाँ तक आ गया है, यानी इसमें जरूर कुछ तो बात है। ब्लड पूल माउंटेन्स पर मैं अपने आदमियों से कहकर इसे वहाँ मरवा दूंगी। वहाँ जियान को टेंगिन भी दिखती है और उनमें एक रिस्पेक्टफुली स्माइल पास होती है। अब वो ड्वार्फ खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मैं गोल्ड ईटिंग रैट क्लैन का लीडर हूँ और मेरा नाम जिनशी है। जो भी यहाँ आया है वो ऑर्डिनरी तो बिल्कुल भी नहीं है और तुम सभी तियानमू माउंटेन्स के रूल्स को तो जानते ही हो। अगर तुम हमारी क्लैन के बनाए हुए रूल्स को पार कर जाते हो तो ही तुम वो 8 प्लेसेस तक पहुँच सकते हो। तो पहला लेवल अब ये है कि तुम्हें हमारी क्लैन के द्वारा प्रोड्यूस किए गए साउंड वेव से बचते हुए आगे वाले माउंटेन्स पर जाना है। ये रैट टाइड वेव सिस्टम है और इनके सोनिक्स अटैक्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। नलन यानरैन जियान को बताती है कि गोल्ड ईटिंग रैट ट्राइब सोनिक अटैक करने में बेस्ट होते हैं। जियान थोड़ा इसके बारे में सोचता है और कहता है कि ये मेरे लिंगस ब्रोकन गोल्डन सॉन्ग के इक्विवेलेंट है। अब इनके पास सिर्फ आधा घंटा है इसे पार करने के लिए, इसलिए 2 लोग जल्दी से आगे आकर जिनशी को ग्रीट करके इसको पार करने के लिए चले जाते हैं और वो कई सारे खंबे को क्रॉस भी करने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं सोनिक वेव्स की इंटेंसिटी बढ़ और वो इसको नहीं सहन कर पाते और नीचे गिर जाते हैं। जियान कहता है कि हम कान बंद कर लेंगे, लेकिन नलन यानरैन कहती है कि ये सोनिक अटैक सीधे ब्रेन के थ्रू अंदर जाते हैं, इसलिए कानों को ढकने का कोई फायदा नहीं। जियान कहता है कि तो फिर लगता है कि मुझे अपना सोनिक अटैक इन्हें दिखाना ही होगा और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।